नमस्कार दोस्तों, श्रावण के महीने में इस कथा को अवश्य सुनें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। इसमें व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अति पसंद है, अतः उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। एक साहूकार था जिसके घर में धन धान्य किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहता। पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाया करता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, सो इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आप अत्यधिक दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। पार्वती जी का ऐसा बार बार आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही कष्ट। वह पहले जैसे शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उन्होंने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा, मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा, विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का कन्यादान करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने कहा, मामा, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा कि यह तो मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर अभी से रोना पीटना मचाऊंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से
यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिवजी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया। महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। बहुत ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो अपने प्राण खो देंगे। इतने ही में लड़के के मामा ने समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया। परंतु उनको विश्वास नहीं आया। मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले भगवान शंकर की जय।